बड़ा मसला जो हुकूमत के सामने है वो यकीनन हमारी इकॉनमी को लेकर है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब का कहना है कि जो ट्रेडर्स की कॉल है, आपको याद होगा कि एफबीआर की तरफ से जो ताजिर दो स्कीम का इनेकाद किया गया, उस पर पूरे मुल्क की ताजिर बिरादरी ने एहतजाज किया। शटर डाउन स्ट्राइक का मानना है कि इस वक्त ताजिर के लिए सर्वाइव करना, मईशत में अपना घर और लोगों की ज़रूरियात को, सार्फिन की ज़रूरियात को पूरा करना नामुमकिन होता चला जा रहा है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स का जो ट्रेडर्स का हिस्सा है उनको देना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग क्लास या सैलरीड क्लास ही इसका बोझ क्यों उठाए। लेकिन साथ ही जो ताजिरों का मौक़िफ़ था वो हमने आपके सामने रखा। आज ज़रा इसी हवाले से बात करते हैं। मज़ीद भी कहा जा रहा है कि जो विद होल्डिंग टैक्स है उसको बढ़ाया जाएगा। कई लोगों का कहना है कि हुकूमत वक्त ने पहले हमेशा कहा जाता था कि कोई ना कोई सब्सिडी दे के आप पॉलिटिक्स इसके ऊपर करते थे, या कभी भी अगर हमने सख्त फैसले किए टैक्सेशन पॉलिसी को लेकर, उसके अहाते को बढ़ाने के लिए, तो वो डाला जाता था कि जी ये IMF की ख्वाहिश पे हो रहा है। इस दफ़ा पहली दफ़ा है कि हम व्हेन वी आर ट्राइंग टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर, और कहा जा रहा है देयर इज़ कंसेंसस कि ये करने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि हुकूमत की आमदन कम और ख़र्चे ज़्यादा हैं। तो उस पर इस वक्त लोग सरापा एहतजाज हैं, बिकॉज इस वक्त इट इज़ नॉट अ बाउंटीफुल पीरियड। या तो होना कि आप इक़्तिसादी तौर पर बहुत ज़बरदस्त कर रहे हो, बड़े ज़बरदस्त इंसेंटिव हो, ग्रोथ की तरफ आपकी इकॉनमी जारी है और टैक्सेस बढ़ाए जाएं, तो लोग कहते हैं चले इट्स ओके। इस वक्त लोगों के लिए ये टैक्सेस अदा करना यकीनन एक मुश्किल अमर है। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं खाकान नजीब साहब, जो कि मईशत हैं। आइए उनसे जानते हैं कि सूरत हाल को किस तरह टैकल करने का सोच रही है हुकूमत। अस्सलाम वालेकुम खाकान साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। खाकान साहब, मुझे बताइए कि प्राइम मिनिस्टर ने इंडिकेट किया है कि IMF का बोर्ड अप्रूव करेगा प्रोग्राम को, और जिस तरह हमने शुरुआत में देखा कि इस हुकूमत की, हर हुकूमत की तरह ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान को बार बार IMF के पास जाना ना पड़े, और ये बेल आउट पैकेज जो अगले महीने का है इस वक्त तो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। किस तरह देखते हैं इन तमाम हकीकतों को, और क्या आपको लगता है कि IMF मुतमईन होगी पाकिस्तान की और पाकिस्तान की पॉलिसी से, हुकूमत की कारकर्दगी से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान को IMF के पास ले जाना ऐसा ही है कि यू गो टू द डॉक्टर जो कि ICU का है, और अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, बिकॉज आपको और कोई कर्जे देने को तैयार नहीं है विदाउट गोइंग टू द IMF। इसका क्या मतलब है? पाकिस्तान नीड्स $26 बिलियन दिस ईयर, विच मीन्स ये जो फाइनेंशियल ईयर अब शुरू हुआ है हमारा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमने $12 अरब जो है वो मौखर कराने हैं अपनी फ्रेंडली कंट्री से। $5 अरब हमारे पास सऊदी अरेबिया का पड़ा हुआ है डिपॉजिट, चाइना 4 और UAE 3। ऑफ कोर्स $9 अरब के रिजर्व्स हैं, वी कांट रिटर्न दिस मनी, सो हमने ये मौखर कराने हैं। अब आप उनके पास मौखर कराने जाएं, फंड का प्रोग्राम ना हो, तो वो आपको कहेंगे कि ना आप रिफॉर्म कर रहे हैं, ना आपकी क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई है, सो शायद मौखर कराना मुश्किल हो। फंड के पास चले जाएंगे, मौखर कराना आसान हो जाएगा। नंबर 2, $4-5 अरब कमर्शियल लोन्स पिकअप करने हैं। अगर फंड का प्रोग्राम नहीं होगा तो वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा पिकअप करना। हालांकि वो भी आप UAE और चाइना के बैंक से पिकअप करते हैं, जो कमर्शियल बैंक्स हैं, और उसमें स्टेट का एक रोल होता है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि देयर इज़ एन इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एलिमेंट देयर एज वेल, बट वो भी नहीं हो सकता। मल्टीलैटरल्स तो बिल्कुल ही पैसे नहीं देते, सो जो प्रोजेक्ट मनी वापस चली जाएंगी वो आ नहीं सकेंगी उससे बढ़ के जो नए प्रोजेक्ट्स होंगे। सो फंड अम्ब्रेला इज अ मस्ट टू हैव टू मूव फॉरवर्ड। उसमें अब ये जो $12 अरब का रोल ओवर है, आई थिंक दैट इज़ बीन एन इशू। आई थिंक वी आर नियर रिजॉल्विंग इट, बिकॉज उसके सिवा चारा कोई नहीं है। दे हैव टू कंफर्म टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो बोर्ड लेवल पे हैं कि जी हम ये कर देंगे इन 3 कंट्रीज़ को। उसके साथ साथ एक नई चीज़ आ गई है, एंड आई थिंक फ़ंड को ये मांगना नहीं चाहिए था, बिकॉज हम फ़ंड के पास गए ही क्यों हैं? इसलिए कि हम खुद नहीं कर सकते ये पैसे इकट्ठे, कि आप $2 अरब इससे ज़ायद जो हैं वो इकट्ठे कीजिए। चलें, हम कोई ITFC फैसिलिटी चल रही है, कोई सऊदी अरेबिया से बात हो रही है, आई थिंक नेगोशिएशंस आर मूविंग अहेड, 800 मिलियन का और कमर्शियल उठा लेंगे, सो ये $2 अरब पूरा कर देंगे, देन वील गो टू द फंड। बट इस पे इंपॉर्टेंट बात यह कि विद इन दिस टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड कभी भी सिदरा गुजरना नहीं चाहिए था। ये इसलिए नहीं क्योंकि फिर कंट्रीज टेंड टू डू थिंग्स विच मेक द IMF अनकंफर्टेबल। याद रखें, आप एक कटिंग भी यहाँ से मैं बोलूँगा ना आपको, और ये लेट्स से कल आपके अखबार में आ जाती है, तो ये कटिंग भी जो IMF का लोकल ऑफिस है वो वहाँ भेजेगा कि ये कहा जा रहा है जी आपके बारे में, तो अथॉरिटीज़ की बात तो बहुत ज़्यादा जाती है। हमने पावर सब्सिडी दी, फिर हमने फेडरल पे पावर सब्सिडी दी, फिर हमने $100 अरब का टैक्स कलेक्शन कम किया। ऑल दीज थिंग्स कम इन टू प्ले।
जो काम भी आप करते हैं, सो ऑलवेज माय एडवाइस, और याद रखिए सदरा, पाकिस्तान ने कभी भी कोई एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी या लॉन्गर टर्म प्रोग्राम कंप्लीट नहीं किया अपनी जिंदगी में सवाए 13-16 के। और ये बात मुझे इसलिए मालूम है कि मैंने एंकर किया था वो प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए। You have to be very quiet on doing new things because framework ना लेता हो, but let's hope September नहीं तो अक्टूबर में ये चीज हो जाएगी and we'll have a program macro stability के लिए इस वक्त। जी, आई वांट टू प्रोब यू ऑन योर लास्ट कमेंट। मुझे बताएं कि इस वक्त जिस तरह कॉर्नर कर रही हैं अपोजिशन जमातें, और देयर इज़ अ पॉलिटिकल एंगल टू आवर इकोनॉमिक डिबेट एज़ वेल, लोगों को मुतमईन करना, मुख्तलिफ फैक्शंस जब उन पर टैक्सेस लागू हो रहे हैं, सब्सिडीज़ हटाई जा रही हैं, तो यकीनन वो एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी लॉबिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। सो द गवर्नमेंट हैज़ टू कंटिन्यू मेकिंग स्टेटमेंट्स एंड सेटिस्फाइंग दैम। सो यू फील इट इज़ अ वेरी वेरी टफ पोजिशन फॉर द पॉलिसी मेकर्स एट दिस पॉइंट इन टाइम? So it's a narrow path to tread, of course, इसमें कोई शक नहीं है। जिस मुल्क में पिछले साल इन्फ्लेशन 24-25% हो, फिर इस साल 10-12% आ रही हो, उससे पिछले साल 29% थी, तो लोगों को तकलीफ है, बाइंग पावर टूट गई है। लाख रुपए की बाइंग पावर अगर 60,000 रह जाएगी तो ऑब्वियसली लोगों को तकलीफ है। द फंड हैज टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, बट देन द फंड कैन कम बैक एंड आस्क यू कि आपने अपना करंट एक्सपेंडिचर 24% क्यों बढ़ाया। In the end, these are technical issues, these are professional issues. सिद्रा साहिबा देखिए, IMF की तरफ से 10-11 PhD खवातीन और हजरात आते हैं, वो हमारी तरह की यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, they're smart people, they are modeling Pakistan all the time. आप अगर डिफरेंट प्रोग्राम चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। सो एक्सपेंडिचर कट्स जो हैं वो लाजमी थे। इन्होंने अप्रोच ही प्रोग्राम को किया है फ्रॉम द टैक्स एंगल, उसकी वजह से 1800 अरब के नए टैक्सेस और ओवरऑल टैक्स का हुजम तो बहुत ही बड़ा आ रहा है कि आपने 3000 अरब नया कलेक्ट करना है। ये 13,000 अरब की जो कलेक्शन है इज लुकिंग वेरी वेरी हार्ड फॉर पाकिस्तान, बट इसमें ऑफ कोर्स एंड यू सी नो साइंस एंड जी एंड यू सी नो साइंस के जो आपने कहा कि टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, जिसकी वजह से अपने लिए खुद ही बहुत सारे महाज खोल लिए हैं, लेकिन एक्सपेंस को कम करने के या ऑस्टेरिटी मेजर्स आपको कहीं नजर आ रहे हैं हुकूमत के प्लान में? देखिए, बात यह है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स का मतलब एक्चुअल में पाकिस्तान में ऐसा समझा जाता है कि हम कोई चीज़ काटना चाहते हैं। देखिए, हम जो पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर्स का बढ़ना है उनकी शरह को तोड़ना चाहते हैं। सो पहले तो समझता ही कोई नहीं है कि ऑस्टेरिटी चीज़ क्या है। 24% मेरा करंट एक्सपेंडिचर, अगर मैं उसको निकाल भी दूं, जो मेरी डेट सर्विसिंग है तो वो बड़ा है, तो मुझे जो पेंशन रिफॉर्म सामने रखना है, मुझे जो सब्सिडीज का रिफॉर्म सामने रखना है, मुझे जो तनख्वाहों का रिफॉर्म, मोनेटाइजेशन सामने रखना है, जो मेरा करंट एक्सपेंडिचर सिविल का ओवरऑल है जो मेरे डिविजन्स पे हो रहा है, मुझे वो सामने रखना है। अब यार दैट्स अ हार्ड टास्क, दैट मीन्स अ लीनर गवर्नमेंट, दैट मीन्स एन एफिशिएंट गवर्नमेंट, दैट मीन्स के 17 सब्जेक्ट मेरे जो 300 अरब से 600 अरब ले रहे हैं फेडरल पे, जो 18वीं तरमीम के मुताबिक नीचे चले गए हैं, उनको मुझे जान छुड़ानी है। दैट मीन्स के पावर सेक्टर की जो सब्सिडीज हजार अरब रुपए की हैं उसको तोड़ना है। कैन यू डू ऑल दिस? दिस इज सीरियस गुड वर्क, दिस इज क्रिटिकल फॉर पाकिस्तान। ये करेंगे तो टैक्स नहीं लगाएंगे। दूसरी बात सिद्रा साहिबा ये है कि इस वक्त कोई मुझे ये समझा दे कि किस तरह हमने नए प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं 19% के, जो हमने PSDP पहले 1400% लेके चले। जब मुल्क बोरोड मनी पे है, 1400 अरब डेवलपमेंट फंड बोरोड मनी पे है, तो आप 1400 की बजाय जो 750 का खर्चा पिछले साल हुआ है उसी को चलाएं और सिर्फ फोकस करें ऑन कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, सो दैट वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी आए। ये क्रिटिकल बातें हैं अगर आपने टैक्स से बचना है। अब ये क्रिटिकल बातें करना प्रोफेशनल हैं। प्रोफेशनल इनपुट ऑफ कोर्स कहाँ पे है? देखिए, पाकिस्तान का एनर्जी क्राइसिस, पाकिस्तान का एक्सपेंडिचर रिफॉर्म इज इन अ प्रोफेशनल क्राइसिस, इट्स नॉट इन अ टेक्निकल क्राइसिस। मसला पाकिस्तान का है कि कैन यू पुट दिस काइंड ऑफ प्रोफेशनल सेंस इनटू डूइंग दीज थिंग्स। एक मिसाल दूं आपको, आपने यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन बंद करनी थी, आपने ऐलान कर दिया, नेवर। गेट योर डिजाइन फ्रेमवर्क इन ऑर्डर। बताइए 12,000 एम्प्लॉइज के साथ क्या करना है, बताइए 6,000 स्टोर्स को कैसे बत्तदरीज कम करना है, कौन से प्राइवेटाइज करने हैं, कौन से ट्रिपल पी पे लाने हैं, कौन से स्ट्रेटेजिक हैं जिनको रखना है। आपने वो पर्चा अगर निकाल दिया होता, कोई सड़कों पे ना होता। दिस इज द मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन फिर जो मार्केट में कैरी होती है, विच क्रिएट्स ऑल द फस।
this is the So there is a lot of अभी mishandling of these critical issues happening. चाहे बेशक नीयत आपकी इंटेंशन सही हो, लेकिन उसको करने का जो तरीक़ेकार है वो मज़ीद मुश्किलात क्रिएट कर रहा है, और उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ जो लोग इस पे एहतजाज करें उनके ऊपर एक लेबल लगा देना कि जी ये मुल्क दुश्मन अनासर हैं, दैट इज़ नॉट द राइट वे टू गो फॉरवर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया खाकान साहब फॉर elaborating on these very critical issues. दिस इज़ ऑफ कोर्स अ डेवलपिंग स्टोरी। इसमें मज़ीद भी जो तब्दीलियाँ आती हैं, जो डेवलपमेंट्स होती हैं, उसके लिए हम आपकी राय लेते रहेंगे।